अपने आप ही, आपने हाथ ही लगाया था। मैं तुम्हें उस साइड फेंक दूंगी, देख लेना। ये 6.32 पे है क्या? पेज नंबर है 6.33, पेज नंबर 6.33। अगर क्वेश्चन सॉल्व होना होगा ना इंडियन लॉजिक का, तो इसे एक पेज से हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होना होगा फिर वो ठीक है। एक या दो क्वेश्चन आते हैं इंडियन लॉजिक के, ज्यादा नहीं आते इसके। ठीक है, नहीं आ जाता है इसमें से क्वेश्चन ना, एक आधा फंस जाता है इस पेज से ही। इजी इजी नहीं आता, इजी क्विजी इजी नहीं आता। देखो न्याया एपिस्टेमोलॉजी लिखा हुआ है, इस पे एक वर्ड। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है रिलेटेड टू नॉलेज। लिखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ये एक दिन आपने डाली थी ना, हाँ अब वो दोबारा करवा रही हूँ। न्याय एपिस्टेमोलॉजी, और न्याय का मतलब है हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है रिलेटेड टू नॉलेज, कि नॉलेज आप कैसे ग्रहण कर रहे हो। आपने जो नॉलेज ग्रहण किया है या तो वो वैलिड है या फिर वो इनवैलिड है, या तो वैलिड है या फिर क्या है, इनवैलिड है। लिखो, बनाओ डायग्राम इसका। अच्छा, ये वैलिड और इनवैलिड शब्द आपने कहां पढ़े थे? या तो चीजें वैलिड है या चीजें इनवैलिड है। अगर चीजें वैलिड है, प्रमाण आते हैं 6 तरीके के, 6 तरीके के प्रमाण होते हैं। और प्रमाण क्या है, किसी भी चीज को प्रूव करने का एक टूल कह लो, टेक्निक नहीं, टूल। जैसे आप हरियाणा के रहने वाले हो, हरियाणा रेजिडेंस बनता है ना, कास्ट का बनता है, वो क्या है, प्रूफ है। आप कैसे साबित करोगे? आप बिना कागजों के अपना नाम भी प्रूफ नहीं कर सकते कि आपका नाम जो है ये है। आप अपने मुंह से बोलोगे, क्या वर्बल चीजों की इतनी वैलिडिटी है? सरकारी काम किसके बेस पे चलते हैं? कागज के बेस पे। 6-6 महीने ऐसे नहीं लगते इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में भी, कितना टाइम लग जाता है। वो चीज क्या है, नॉलेज ही है वो। नॉलेज किसके जरिए निकलती है? प्रमाण के जरिए। प्रमाण क्या है? टू प्रूव समथिंग, टू प्रूव समथिंग, किसी भी चीज को प्रूव करना है तो आपको प्रमाण देना ही पड़ेगा। हिंदी में इसको प्रमाण बोलते हैं, इंग्लिश में प्रमाणा बोलते हैं, सर्टिफिकेट। ठीक है, और प्रमाण जो होते हैं वो 6 तरीके के हैं। प्रमाण 6 तरीके के हैं, जिसमें से जो 4 प्रमाण है वो वैलिड है और जो 2 है वो इनवैलिड है। लिखा हुआ है इसमें, वैलिड के नीचे 4 प्रमाण दिए हुए हैं, वैलिड के नीचे 4 प्रमाण दिए हुए हैं, 2 को दिया हुआ है इनवैलिड के अंदर। कहा क्या हुआ? ध्यान न करो। चलो नेक्स्ट, चलो। जितने भी हमारी वैलिड प्रमाण होते हैं, 4 प्रमाण है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा प्रत्यक्ष। लिखा हुआ उसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो भी कहते हैं ना, जो भी चीज हमने देखी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बोलते हैं ना, ये वही प्रत्यक्ष है। आपने प्रत्यक्ष जो है वो हमारे आंखों के सामने, जिसके लिए सेंस ऑर्गन्स का यूज होता है। सेंस, हमारे सेंसेस,
हमने देखा, हमने सुना, हमने टेस्ट किया, हमने टच किया, सेंसेस है ना। प्रत्यक्ष में किसका यूज होता है? सेंसेस का यूज होता है। ये एक पेज पे ही है पूरा पूरा, आप जिसमें जितना इसमें लिख सकते हो इस फर्स्ट पेज में ही लिख लेना, ठीक है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में क्या है? जिसमें हमारे सेंसेस यूज होते हैं। उसके बाद सेकंड है अनुमान। सेकंड है आपका अनुमान। अनुमान क्या होता है? अनुमान के आधार पर किसी भी काम को बताना। कहते हैं लेकिन मैं तो कह ही रही थी, मेरी तो सिक्स सेंस यूज हो, मेरी सिक्स सेंस मतलब ये चीज बोल रही थी कि ये चीज होने वाली है। बोलते नहीं हम कि हाँ कुछ गलत होने वाला है, मेरी आंख फड़फड़ा रही है ना? बोलते हैं ना, है ना? हम जैसे, हाँ जैसे कोई भी कुछ काम कर रहा होता है, हम मना कर रहे होते हैं उसको मत करो मत करो मत करो, और फिर भी वो काम कर देता है, फिर हम पता है मैं तो बोल ही रही थी। जैसे मम्मी बोलते हैं ना, मुझे तो पता ही था गिराएगी तू ये, मुझे तो पता था कुछ ना कुछ खराब कर रहे होंगे बैठे हुए, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो वो चीज क्या है? अनुमान लगाना। अनुमान का दूसरा नाम है इन्फ्रेंस। लिखो, अनुमान का दूसरा नाम है इन्फ्रेंस। अच्छा, इन्फ्रेंस क्या होता है? सेम अनुमान। इन्फ्रेंस को ही क्या बोलते हैं? अनुमान बोलते हैं, ठीक है। हुआ? दीक्षा लिखा? क्या लिखा? किसको? और प्रत्यक्ष को? परसेप्शन। प्रत्यक्ष का दूसरा नाम है परसेप्शन। प्रत्यक्ष का दूसरा नाम है परसेप्शन। परसेप्शन। थर्ड में दिया हुआ है उपमान। बुक नहीं है? कहाँ है? निकाल लो उसको, हिंदी को बैग में रख रखे हो गए। उपमान। उपमान क्या होता है? जब हम किसी की तुलना करते हैं किसी से, उपमान, कंपैरिजन। आपका मुख चांद के समान है। मैं निकाल लूंगी तुम्हारा अहंकार, अलंकार। हाँ वही, अहंकार और अलंकार। कर्ता ने कर्म को कर्म से फलाना ढिमकाना, वही है ना ये? है क्या? कर्ता ने कर्म को कर्म से, यही है ना अलंकार, है ना? चलो, फर्स्ट में क्या है? प्रत्यक्ष, जिसमें हमारे सेंसेस होते हैं। और प्रत्यक्ष जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से होती है। डायरेक्ट जिसको हम छू सकते हैं, इनडायरेक्ट जिसको हम नहीं छू सकते। किसी के दिमाग को छू सकते हो, किसी की सोच को छू सकते हो, नहीं छू सकते। वो चीज क्या है? इनडायरेक्ट है। ये जो ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, ओम भट्ट स्वाहा, उनके दिमाग को छू सकते हो, शक्तियों को, तो वो क्या है? वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो चीज इनडायरेक्ट। अच्छा, यहीं पे दो वर्ड और आते हैं, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। करवाए हुए पीछे। कंक्रीट वही मूर्त, आमूर्त आ गया ना। मूर्त जिसको आप छू सकते हो, आमूर्त जिसको नहीं छू सकते। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको छू सकते हो, इनटेंजिबल जिसको नहीं छू सकते, ठीक है। दिल, तुम्हारे धड़कन छू सकते हो, नहीं छू सकते हो? नहीं, महसूस कर सकते हो। ये फीलिंग वगैरह ये इंटेंजिबल में जाती है, ठीक है। अच्छा देखो, फर्स्ट हो गया प्रत्यक्ष, सेकंड हो गया अनुमान, थर्ड है उपमान। उपमान में क्या चलती है? तुलना चलती है। आपका मुख चांद के समान है, वो उसके जैसा है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो? चलता है ना कंपैरिजन, है ना? उसको देख वो कहां पहुंच गई है ना? फोर्थ नंबर पे शब्द। फोर्थ पर है शब्द। ये हिंदी वाले दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। फोर्थ नंबर पे शब्द। अब शब्द हमारे वैलिड प्रूफ क्यों है? क्योंकि मैंने बताया हुआ है, एक टॉपिक गया था, कौन सा गया था? वैलिड में बताया था, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट, कि किसी पर्सन के द्वारा बोले हुए शब्द वैलिड होंगे अगर उस पर्सन के पास अथॉरिटी है। आपके पेरेंट्स के द्वारा बोले हुए वर्ड, आपके हस्बैंड के द्वारा बोले हुए वर्ड, वो क्या है? वो वैलिड है। लेकिन सोशल में और पब्लिक में बोले हुए किसी के भी शब्द, वो क्या है? वो इनवैलिड में जाएंगे, ठीक है। आप सुनते हो, पब्लिक में अगर किसी ने बोल दिया कि भाई यहीं खड़े रहो 2 घंटे तक, आप खड़े रहोगे? नहीं, तो वो चीज क्या है? इनवैलिड है। और इसमें क्या आएगा? हमारे शब्द क्या है? किसी पर्सन के द्वारा बोले हुए कोई वर्ड जिनको हम वैलिड मानते हैं, जैसे हमारे माता पिता के, हमारे गुरु के, टीचर्स के, ठीक है। पुराने टाइम के ऋषि मुनियों के जो भी वो चीजें बोल के गए, वो सत्य ही है ना, कहीं ना कहीं, ठीक है। चार
प्रमाण्स को वैलिड माना गया और 2 को इनवैलिड। अब जो इनवैलिड माने गए वो देखो कौन से हैं, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। अनुपलब्धि बोलता है जब किसी चीज के ना होने से हमें नॉलेज मिलती है। अनुपलब्धि जब किसी चीज के ना होने से हमें नॉलेज मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे हूं, सामने वाली क्लास में से अगर शोर आ रहा है, अच्छा सामने वाली क्लास में से अगर शोर आ रहा है तो मैं क्या कहूंगी, या आप लोग क्या कहोगे, शायद वहां पे ना टीचर नहीं है। क्या आप जाके देख के आए वहां पर? नहीं, आपने क्या लगाया, जब किसी चीज के ना होने से हमें नॉलेज मिलती है, अनुपलब्धि, ना होने से नॉलेज मिले, अनुपलब्धि। ध्यान से सुनो, ना होने से अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का मतलब होता है अनु यानी कि किसी की उपस्थिति नहीं है, यानी कि वहां पे टीचर नहीं है, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि वहां पे टीचर नहीं है, अनुपलब्धि। ठीक है, सुनो क्वेश्चन सुनो, पेपर में क्या आया था, एक और सुन लो। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति क्या होता है, जब आसपास के सर्कमस्टांसेस को देखकर हम किसी भी चीज का रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, लड़कों के लिए एग्जाम्पल है ये, घर में ज्यादा सुनने के लिए मिलता है उनको, इसके तो दोस्ती ऐसे, ये भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसे इसके दोस्त हैं। यानी कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट को, इनकी सभा जो बैठती है इनकी, उनको देख के आपको जज किया जा रहा है, वो क्या है, अर्थापत्ति। क्या है, अर्थापत्ति। अब इनके दूसरे तीसरे चौथे नाम जो है ना, जब इनको डीप में करेंगे तब करवाऊंगी इनको। ठीक है, फर्स्ट प्रत्यक्ष, सेकंड प्रमाण, सॉरी अनुमान, थर्ड उपमान, फोर्थ शब्द, फिफ्थ पे अनुपलब्धि, सिक्स्थ पे अर्थापत्ति। अर्थापत्ति क्या है, जब अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, आसपास के माहौल को देख के आपको जज किया जाता है। ठीक है, कि भाई हाँ उसका माहौल अच्छा है, तभी तो वो, उसका माहौल, तभी तो वो आगे जो है ग्रो नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि इसके दोस्त ऐसे, ये लड़का तो हमारा अच्छा है, बस इसके दोस्त ऐसे हैं। वो क्या है, सर्कमस्टांसेस को देखना, अर्थापत्ति। अब क्वेश्चन सुनो पेपर का, कि मैं अपने एक पर्सन जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, ऑफिस से वो बाहर गया, ऑफिस से अपने कमरे से, अपने रूम से वो बाहर गया। जब वो वापस आया तो उसने पाया कि भाई टेबल के ऊपर 2 कप रखे हुए हैं कॉफी के। उसने पाया कि 2 कप रखे हुए हैं कॉफी के। अब यहां पर अनुपलब्धि है या अर्थापत्ति है? जैसे मैं यहां बैठी हुई थी, मैं काम कर रही थी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई, उसके बाद जब वापस आई तो मुझे लगा कि भाई यहां पर ना कोई था। बताओ पेपर में ना दोनों ऑप्शन थे, अर्थापत्ति भी और अनुपलब्धि भी। किसी चीज के ना होने से अर्थापत्ति आए, अनुपलब्धि नहीं आए, क्योंकि उसने जो कप देखे हैं ना, उन कप को देख के उसने अंदाजा लगाया कि भाई यहां पे कोई आया था। आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को देखते उसने अंदाजा लगाया कि यहां पर कोई आया था। ये पेपर का क्वेश्चन है जो दिसंबर में आया है। ठीक है, राहुल क्या हो गया, शौक में बैठे हुए हो? ऐसे ही आते हैं आपके। उसमें क्वेश्चन आया हुआ था वो फैलेसी वाला, कौन सा क्वेश्चन था वो? नहीं, फैलेसी का था, अपील टू इग्नोरेंस का था, क्या हैस्टी जनरेशन था जो जिसको आप करके आए थे, अंधविश्वास। मतलब वहां बैठ के ना आपको पता नहीं चलता कि भाई ये करूं या ये करूं, दोनों सही लग रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस देकर रखा हुआ उन्होंने कि भाई हाँ ये डिफरेंस है इसमें, उसको पहचानो। पहचान गए तो ठीक, नहीं पहचाने तो, क्योंकि उसमें जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें एक एग्जाम्पल ये भी तो है ना कि वो गया, उसके अनुपस्थिति में कोई भी काम हुआ, तो अनुपलब्धि भी तो आ सकता है। लेकिन सेकंड लाइन क्या बोल रही है, सर्कमस्टांसेस। बाद वाली लाइन ने क्या बोला, सर्कमस्टांसेस। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई आया था, तो सर्कमस्टांसेस। अब मैं यहाँ से चली गई थोड़ी देर के लिए, वापस आई तो देखो यहाँ सब कुछ इधर उधर है, तो मैं क्या सोचूंगी कि भाई हाँ कोई ना कोई आया था यहाँ पे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्थापत्ति। अनुपलब्धि किसी चीज के ना होने से जब हमें नॉलेज मिलती है। अब आपने सुना होगा फूलों पे भंवरे बैठते हैं, हाँ सुना है ना, भंवरे बैठते हैं। भंवरा नहीं बैठा उस पर तो उसमें से फूल कहां से आएगा? मेरे सामने नहीं बैठा तो मैं ये सोचूंगी कि भाई इस पे भंवरा बैठा ही नहीं है। लेकिन जब फूल खिल जाएगा तो इसका मतलब मैं क्या सोचूंगी कि भाई हाँ भंवरा बैठा था इसके ऊपर, तभी तो ये जो है फूल खिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो आगे चलो। हो गए ये 6 क्लियर हो गए। प्रमाण 6 तरीके के हैं, और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है भाई, प्रमाण पे ये 6 टाइप्स जो दिए हुए हैं ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, कौन बज रहा है, किसका बज रहा है, शब्द,
अनुपलब्धि और अर्थापत्ति, यहां से क्वेश्चन फिक्स है एक। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रत्यक्ष के स्टेजेस दिए हुए हैं, इनडेटर्मिनेट और डेटर्मिनेट। बताओ भैया क्या होते हैं। ओवरव्यू और डेटर्मिनेट का तुमने क्लास लगा लिया, मतलब कि वो वाली है ना। हाँ, इसलिए आज थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा वो। अभी क्या कहते हैं, जो अप्रैल और वो मंथ है ना, मई का मंथ है, वो इसमें यही चीजें होनी है। अब तुम इस पे से गो थ्रू हो जाओगे। गो थ्रू का मतलब है कि एक माइंड में तुम्हारे फिक्स हो चुका है कि भाई ये चीज ना हमारे माइंड से जा चुकी है। उसके बाद जब इसकी बार बार रिविजन होगी ना, तो आप अपने आप यूज टू हो जाओगे। करने वाले रट्टे नहीं मारने इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इनडेटर्मिनेट क्या होता है, जब हम किसी भी चीज का ओवरव्यू देते हैं। जैसे अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ ना इंडियन लॉजिक का, ये ओवरव्यू है, किसी भी चीज का ओवरव्यू। और जब एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जब मैं इसको इनडेप्थ करवाऊंगा ना, 6 की 6 चीजों को प्रमाण जो करवाए हैं, वो क्या हो जाएगा, उसका इनडेप्थ नॉलेज हो जाएगी। जैसे जैसे हमने +2 में जो भी सब्जेक्ट लिया, कॉमर्स ली, साइंस ली, वो क्या है, ओवरव्यू है सारे सब्जेक्ट का। सारे सब्जेक्ट का क्या है, ओवरव्यू। और आपने उसमें पीएचडी की तो वो क्या है, डिटर्मिनेट, यानी कि इन डेप्थ नॉलेज। लिख लो उसमें, डिटर्मिनेट में आएगा इन डेप्थ नॉलेज, और दूसरे में क्या आएगा, ओवरव्यू, किसी भी चीज का ओवरव्यू। जैसे मैं किसी को घर दिखाने लेके गई हूँ, एक तो मैंने दूर से दिखा दिया कि मेरा घर है ये, एक मैं उसमें ले जाकर ना अंदर से सारी चीजें दिखा रही हूँ उसको, तो वो इन डेप्थ हो गई ना। आया, भूलना मत, डिटर्मिनेट किस में आएगा और इनडिटर्मिनेट किस में आएगा। नेक्स्ट देखो, अनुमान। अनुमान को भी होल्ड पे रख दो, शब्द देख लो, वैदिक और अवैदिक। वैदिक क्या होता है, गॉड से रिलेटेड, और अवैदिक सामान्य, नॉर्मल। एक होता है नॉर्मल पर्सन, एक होता है जिसको सारे वेदों की नॉलेज है, तो वो पर्सन ऑब्वियसली चीज है, हाई प्रोफाइल हो जाएगा ना। इसमें ना लिख लो, देवी कहां पे लिख रहे हो, कॉपी में नहीं लिखना, बुक में लिखना है। इनके अब लिखूंगी पूरी कहानी। वैदिक और अवैदिक समझ में आया, वैदिक गॉड से रिलेटेड, और वो क्या है, विदाउट गॉड। अच्छा, इन्होंने गॉड नहीं दिया, गॉड तो वर्ड दे दिया, उसमें साथ में दे दिया नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसका मतलब क्या है, अवैदिक। वर्डिंग समझ में आई, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अवैदिक, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वैदिक। आया समझ में। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट सबसे नीचे देखो, टाइप्स दिए हुए हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी पर्सन कौन होगा, जैसे तुम सब ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे मैं जिसका दिमाग घुमा रहता है। सबसे नीचे देखो, टाइप्स है ना नीचे, सबसे नीचे ये प्रत्यक्ष के टाइप्स हैं। प्रत्यक्ष सबसे ऊपर क्या है ना, टाइप्स, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में नॉर्मल पर्सन आ जाएंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में देखो, सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का देखो, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगाज। योगाज होते हैं जो योगा वाले लोग होते हैं ना। मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन जो 6 बजे उठ रहा है या 9 बजे उठ रहा है, एक पर्सन जो 3 बजे उठ रहा है, डिफरेंस बताओ उसमें। मुंह तो होने ही है, डिफरेंस बताओ। काम तो उसके भी होंगे जिसके 9 बजे उठने हैं। मेरे इतने सालों की रूटीन है कि मैं अपने घर से तब निकलती हूँ जब मतलब कि अंधेरा हो उस तरफ का, अंधेरा है, अगर मैं निकल गई तो ठीक है। अगर रोशनी मुझे घर पे हो गई ना, तो मैं सबसे मुझे लेट होगी बस। जैसे आज मैं कब की तैयार होकर घूम रही थी, लेकिन टाइम 9:30 का था, निकली मैं 8:30 बजे, 8:30 पौने 9 बजे, और बाहर खड़ी हुई झाँकती रही, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे। और जो निकलते ही, जो रूटीन में ही इस टाइम निकलते हैं, उनको उनको अलग नहीं लगता। उनका तो ये है कि भाई हाँ, रोज ये मेरा टाइम यही है, वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग उठते हैं। अब हमारे तो टाइम ही वो है कि भाई हाँ, सुबह उठ के निकलने का, भाई अंधेरे में ही निकल जाए यहाँ से।
तो ठीक है। वो मैगी बीमार है, आज 4:30 बजे की घूम रही हूँ मैं सड़कों पे, पता है कितनी दूर अपने घर से, इतनी दूर से चिल्लाते चिल्लाते वहां पहुंच गई हूँ। वहां पीछे मंडी है, पहले सब्जी बहुत ठीक है, रहता है अनाज मंडी थी, अब वो खाली पड़ी है। ओ हाँ, बाल आज भी बाल खोल के पर आज लोग उठे हुए थे आज। कल तो बिल्कुल सुनसान हो रखा था जब मैं घूम रही थी, आज तो ठीक था। चलो देखो नेक्स्ट कहाँ पहुंच गए, योगास आ गया। जो लोग योगा करते हैं, ऑब्वियस चीज है, दिन में तो नहीं करेंगे, वो सुबह सुबह करेंगे। नेक्स्ट आता है ज्ञान लक्षण, जिनके पास ज्ञान ज्यादा होता है, तपस्वी लोग, सिक्स सेंस में ही जाएंगे ये लोग। ठीक है। नेक्स्ट आता है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण कैसे, एक तो हम लोग, जैसे आपने देखा होगा पूरी क्लास में ना एक बच्चा ऐसा जरूर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, जिसका दिमाग, हम बैठे यहाँ हैं दिमाग उसका आगे चल रहा है, वो चीज क्या है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, और नेक्स्ट क्या है, योगास। तीन किस में जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है, सामान्य लक्षण ऑर्डिनरी में जाएगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये सामान्य लक्षण किस में जाएगा, एक्स्ट्रा में जाएगा। अगर वो चीज मुझे नहीं पता तो मैं सामान्य को कहां डाल लूंगी, ऑर्डिनरी में। अगर मुझे नहीं पता तो अब आ जाओ ऑर्डिनरी के ऊपर। अब ऑर्डिनरी दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल कैसे, एक्सटर्नल कैसे, सबकी दो आंखें हैं, सबके दो कान है, ये किसी के तीन भी है, दो ही है ना, तो ये एक्सटर्नल है। और इंटरनल क्या, सबका माइंड एक जैसा है, सबके सोचने की क्षमता एक जैसी है, नहीं है, सबकी अलग अलग है। ठीक है, किसी का दिमाग पॉजिटिव में चल रहा है, किसी का नेगेटिव में चल रहा है, किसी का फास्ट चल रहा है, किसी का स्लो चल रहा है, तो वो चीज क्या है, इंटरनल। ठीक है, फीलिंग्स चली जाती है इंटरनल में, क्या चली जाती है, फीलिंग्स। आया समझ में। अब ये इनर सेंस, कॉग्निटिव, फीलिंग्स, ये वही बताया, देखो नीचे सबसे। इंटरनल में क्या चला जाएगा, इनर सेंस मेरी, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, माइंड से रिलेटेड, और क्या है, एक्टिव चीजें, मेरा माइंड एक्टिव है। ठीक है, आपने रॉ एजेंट को देखा है, फिल्मों में तो देखा ही होगा, यहाँ तो रियल लाइफ में तो क्या ही देखना, उनके सेंसेस हमसे ज्यादा काम करते हैं, हमसे कम, ज्यादा। उन्होंने अपने सेंसेस को स्ट्रोंग किया होता है कि भाई हाँ, कोई भी चीज हो रही है तो पता चल जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, वो एक हरामखोर मेरे घर में है ना, जब मैं मतलब दवाई बनाती हूँ ना, तो दूसरे कमरे में जाकर बनाती हूँ इसकी दवाई कि भाई हाँ इसमें पैक कर दूँ, तो इसको दूंगी बाद में। अगर उसको पहले से ही पता चल गया ना कि भाई हाँ ये चल रही दवाई लेने, वो भाग जाता है। वो क्या है, उसके सेंसेस है, सेंसेस क्या है, स्ट्रोंग है। अगर एक बार उसने वो दवाई मैंने उसको जबरदस्ती खिला दी, दोबारा वो मेरे हाथ में आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसके सेंसेस स्ट्रोंग हो चुके हैं कि भाई हाँ ये चीज, इस चीज की स्मेल है ना, तो यहां से दूर भागना है। वो क्या है, सेंसेस को स्ट्रोंग करना, सेंसेस को स्ट्रोंग करना। एक नॉर्मल पर्सन और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी में यही फर्क होता है, उसके सेंसेस स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस वाले हो गए, उनको दूर से ही पता चल जाएगा कि भाई हाँ किसके पास लाइसेंस नहीं है, उनको देख वो रोकते ही उसको है, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता ना वो रोकते ही उसको है। क्यों, उनके सेंसेस क्या है, स्ट्रोंग है, नॉर्मल पर्सन से। सेंसेस का मतलब क्या है, आईज, नोज, हाँ 5 सेंसेस अपने। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अब ऊपर वाले पे चलो, इसमें दिया हुआ है पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतः दृष्टा। देखो व्याप्ति के नीचे दिया हुआ है पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतः दृष्टा, ये नीचे वाला दिखा, पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतः। अब ये किसके अंदर आता है, इसका लेना देना नहीं है आपसे। ठीक है, बस ये देखो पूर्वावत का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज, क्या पूर्वावत क्या होता है, अरे हिंदी में बता दो ना। जब किसी भी चीज का पहले हम कारण देखते हैं, उसके बाद उसका प्रभाव देखते हैं। जैसे बारिश, मम्मी कहती है ना ये ढक दे, वो ढक दे, इसको ऐसे कर दे, इसको अंदर कर दे, इसको बाहर कर दे, बारिश आने वाली है, और हम देखते हैं कि बाहर तो धूप निकल रही है और रात को बारिश आती है। वो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, पहले कारण और उसके बाद इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, पूर्वावत। कोई भी चीज, कोई भी काम होने से पहले जब उसके बारे में बता देते हैं तो वो क्या है, पूर्वावत। ठीक है, जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं ना कि हाँ इससे नहीं होने वाला, इसके बस का नहीं है, कि भाई हाँ एक बार कोशिश कर ली, 2 बार कोशिश कर ली कि इसके बस का नहीं है। वो क्या है, किसी भी काम को होने से पहले जो अपना अनुमान लगा लेना, पूर्वावत। शेषावत क्या होता है, पहले मैंने परिणाम देखा, उसके बाद मैंने बोला कि मुझे तो पता ही था तेरे से होने वाला नहीं है।
ठीक है, मुझे तो पता ही था, यानी कि पहले परिणाम देखा और उसके बाद क्या देखा, कारण बताया कि भी हाँ परिणाम में पॉजिटिव भी हो सकता है कि भी हाँ आपका रिजल्ट क्वालिफाई हो गया और उसके बाद आ रहे हैं। हमें तो पता ही था, बहुत पढ़ती थी। चित्त भी अपनी और पट भी अपनी, चित्त भी अपनी और पट भी अपनी। ये वीडियोस ना बाहर निकलने लग गई हैं अब। कल मेरा भतीजा भतीजा बता रहे थे, बुआ आपकी वीडियो देखी थी हमने। वो तुमने कहाँ देख ली, अभी तो मैंने डाली भी नहीं है कहीं पे। ये हम यूट्यूब चला रहे थे ना, उसमें बीच में आ गए थे आप। मुझे किसी किसी ने देखी, मुझे सबने देखी, मैंने सुजन ने। ठीक है, हुआ, आया समझ में, ऊपर से तो नहीं जा रहा, मोटा मोटा ही बता रहे हैं, डेप्थ में नहीं बता रही, क्योंकि जब मोटा मोटा समझ में आ जाएगा ना तो डेप्थ में अपने आप करने लग जाओगे। क्या बताया मैंने, पूर्वावत, पूर्वावत जब जिसमें किसी भी चीज का परिणाम बाद में और पहले मैंने उसको जो है, अच्छा जो मम्मी ने बताया कि बारिश आने वाली है वो किस चीज पे निर्भर था, वो उनके एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर था कि उन्होंने इतने साल के एक्सपीरियंस से ये चीज देखी है, तभी उन्होंने बताया कि भाई हाँ जो है। अच्छा आप देखो अपने बड़े बुजुर्गों को देखो, उनको घड़ी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बता देंगे ये टाइम हो गया। क्या है वो, उनका एक्सपीरियंस है। क्या है, एक्सपीरियंस है। उसके ऑपोजिट चला जाएगा शेषावत, पहले मैं परिणाम को देख रही हूँ और उसके बाद कारण को देख रही हूँ। पहले परिणाम उसके बाद कारण, पहले परिणाम। अब जैसे मैं यहां से उतरी, मैंने देखा नीचे सारी जमीन गिल्ली हो रखी है, अब कोई धोने आया था उसको, नहीं, मैंने क्या सोचा कि बारिश हुई होगी। कई बार होता है ना ऐसे, हम सोए होते हैं और उठते हैं ना, यूं नहीं पता चलता सुबह हो रही है कि शाम हो रही है। हुआ, नेचुरल चीज है ये तो, कभी ना कभी तो हुई होगी। जैसे दिन में सोते हैं तो शाम को उठे, मौसम ऐसा होता है पता ही नहीं चल रहा सुबह हो रही है कि शाम हो रही है। हुआ है कि नहीं हुआ, हाँ। वो क्या है, पूर्वावत है शेषावत। मैं उठी, बाहर देखा बारिश हो रही थी, सारी गिल्ली हो रही है वो, तो क्या है, शेषावत। और लास्ट थर्ड क्या है, सामान्य तो दृष्टा। चाहे कुछ भी हो जाए, जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी। जैसे युद्ध चल रहा है, ठीक है, कभी इधर का युद्ध, कभी इधर का युद्ध, कभी इधर पार्टी, इधर कभी ये कभी वो कभी, क्या अर्थ का घूमना रुका है, सामान्य तो दृष्टा इसको ही बोलते हैं। नेचुरल चीज नेचुरल ही रहेगी। बड़े ध्यान से लिखना इन चीजों को, क्वेश्चन ना यहीं से आएंगे। जो चीज मैं बताई, सामान्य तो दृष्टा, जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के बाद क्या सूरज के ऊपर फर्क पड़ता है कि भाई वो अगले दिन नहीं निकलेगा, अगले दिन धरती जो है नहीं घूमेगी, ठीक है, अगले दिन जो है ये हवा वगैरह जितनी भी नेचुरल चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी। ऐसा हुआ है कभी, नहीं हुआ ना। अगर हुआ तो खत्म सब, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टाटा बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय। स्वाति, क्या सोच रहे हो घर के बारे में, घर वही मिलेगा जहां छोड़ के आयो। क्या हो गया, मायूस से होकर के बैठे हो तुम, हो क्या हो गया, सीमा को बुलाना पड़ेगा है, वही इनकी जुबान निकलवाती है ना। नहीं क्यों, अच्छा एक चीज और, हाँ, सामान्य तो दूसरा गोली मारो। वो जो मैंने 20 मिनट वाली वीडियो डाली हुई है जिसमें शेड्यूल बताया हुआ है 15 दिन का, तुम्हारे लिए 90 बच्चों के लिए वही शेड्यूल है, सेम उसमें लिखा हुआ, तुम्हारे लिए डबल है उसका। ठीक है, जितना ज्यादा कर सको 2 हफ्ते में जो है खींचने की कोशिश करो, उसके बाद फिर एक हफ्ता थोड़ा सा लूज कर देना, उसके बाद फिर अप्रैल में दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और अप्रैल में शायद सभी बच्चों को बुलाऊंगी मैं, जो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो सभी आएंगे अप्रैल और मई। कम से कम 45 दिन तो भाई, नो छुट्टी, एक भी दिन की छुट्टी की ना उठा कर ना ग्रुप में से बाहर फेंक दूंगी मैं, तुम्हें देख लेना, हिसाब रखना इस चीज का। दीक्षा, पिज्जा बर्गर सब निकाल लूंगी। किस साइड, प्रेशर के प्रेशर, किस चीज का, क्यों, इसलिए दुखी कर रही है, जिनको शादी तो खुद की है, दुखी हमें कर रही है। तो मैं ये वाली क्लास तो ऑनलाइन कर देती हूँ, उसको ऑनलाइन देख लिया करो, क्या दिक्कत है, बट देख लिया करो, ग्रुप में भी आ जाती है।
और बताओ, और कितने वो करूँ, एफर्ट करूँ तुम्हारे लिए? फिर क्या? चलो। आह! मैं कह रही हूँ चलना, तो नहीं चल रही, ले उंगली लेके ऊपर। अच्छा, मैं कह रही चलने, तो मेरे इशारे नहीं समझते। इशारे समझा करो। ये वाले इशारे नहीं कर रही मैं। ये जो मैंने तुम्हें करवाया है ना, इसकी वीडियो भेजूंगी मैं एक, ये वाली नहीं, जो पुरानी है। ठीक है, इसको एक बार वो कर लेना, कुछ चीजें जो रह गई होंगी ना, वो वहां से पता चल जाएंगी। अपना कौन सा? अच्छा, हाँ, मैं भेजूंगी। तो मैम का मैं भेजूंगी। हाँ, अपने अकेडमी का कर देना। आप कर दो उसको बंद, आप कर दो। अभी 1 मिनट में क्या कर